गो है भगवान। गोपाल यहाँ क्या कर रहा है? राम राम मलकिनी जी। मलकिनी जी, आपको पता है हमारा पोता अभी कुछ दिन पहले एग्जाम दिया था, उसमें टॉप आया है पूरे जिला में, तो इसी कारण उसको स्कॉलरशिप मिला है। तब प्रधानाचार्य महोदय ने कहा कि स्कॉलरशिप के पैसे के लिए डॉक्यूमेंट लाने के लिए वही डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ। मैडम जी, वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो एडमिशन के लिए आई थी कृष्णा के। अच्छा, तो कृष्णा बाबू भी इसी विद्यालय में पढ़ते हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा मैडम जी कि कृष्णा बाबू और मेरा पोता दोनों इसी विद्यालय में पढ़ेगा। अच्छा मैडम जी, मैं जरा ये पेपर जमा करा के आता हूँ, ठीक है? का मतलब गोपाल का पोता और मेरा कृष्णा एक साथ इस स्कूल में पढ़ेगा? नहीं, मैं नहीं होने दे सकती ये। अब मेरा कृष्णा नौकरों के बच्चे के साथ पढ़ेगा। अभी जाकर मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ। सर, आप कैसे कैसे लोगों को अपने स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं? क्यों, क्या हुआ शालिनी जी? मैं कुछ समझा नहीं। अभी आपकी कैबिन से जो आदमी गया है, आपको पता है वो कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता। कौन है वो? वो एक मामूली सा नौकर है, मेरे घर में काम करता है, और आप उसके पोते को आप अपने इस स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं। आपको पता है ना कि ये स्कूल कितना रेप्यूटेड है और यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनकी फैमिली कितनी रिच है। अब आप उसके पोते को एडमिशन देकर इस स्कूल में मालिक और नौकरों के बच्चों को साथ में पढ़ने का मौका दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है सर। आपकी स्कूल की कितनी इज्जत है, कितना रेप्यूटेड स्कूल है, ये काम करके आप अपनी स्कूल की इज्जत कम कर रहे हैं। देखिए मैडम, मुझे मेरे स्कूल की रेपुटेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, समझे आप? यहाँ पे दोनों तरह के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो फिर अमीर का बच्चा हो या फिर वो गरीब का बच्चा। और मैडम, इसीलिए शायद स्कूलों में ये जो यूनिफॉर्म का प्रचलन होता है ना, यूनिफॉर्म पहनते हैं बच्चे, शायद इसीलिए पहनते हैं कि उनके बीच में एक समानता रहे, बच्चे एक दूसरे को अमीर गरीब फील ना कर सकें। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो शायद, जैसे आपने बोला, आप अमीर लोगों के बच्चे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे और गरीब के बच्चे बेचारे वही अपने फटे पुराने कपड़े पहन कर। इसीलिए यूनिफॉर्म होती है और इसे बोलते हैं यूनिटी। ठीक है मैडम? तो मैं मेरे स्कूल में दोनों तरह के बच्चों की एडमिशन लेता हूँ, वो फिर चाहे गरीब का बच्चा हो या फिर अमीर का। और मुझे मेरे स्कूल की रेपुटेशन, इज्जत के बारे में इतना आप मत सोचिए। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। देखिए सर, शायद आप भूल गए कि मेरे हस्बैंड इस शहर के बहुत नामी व्यक्ति हैं, और अगर उनका हाथ आपके फंड से हट गया तो आपको बहुत लॉस होने वाला है। जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप अपना लॉस नहीं करवाएंगे। इसीलिए आप उस गोपाल के पोते को इस स्कूल में एडमिशन ना दें तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है मैडम, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, मैं करता हूँ। हेलो चेतन, वो जो अभी बंदा बाहर गया है ना, हाँ कुर्ते पजामे, हाँ उसे मेरे कैबिन में भेजो। ओके। राम राम प्रधानाचार्य महोदय, आपने बुलावा भेजा था सर? हाँ जी, आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ साहब, ये तो हमारी मलकिनी है, इन्हीं के यहाँ तो हम काम करते हैं। अच्छा गोपाल जी, आपकी ये जो मलकिनी है ये चाहती हैं कि मैं आपके पोते का एडमिशन यहाँ से कैंसिल करता हूँ, उसका एडमिशन अपने कॉलेज में ना। क्या? जी हाँ, इनका ये कहना है कि इनका बेटा जो कि इतना अमीर है वो भी इसी स्कूल में पढ़ता है, और जो इनके घर में एक नौकर का काम करता है उसका पोता भी अगर इसी स्कूल में पढ़ेगा तो इनके रेपुटेशन और इज्जत में जो 4 चांद लगे हुए हैं वो हट जाएंगे और ये समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये सारी बातें सुनने के बाद क्या आप इनके यहाँ काम करना पसंद करो? बिल्कुल साहब, नौकरी तो करना ही पड़ेगा ना पापी पेट के लिए। अब इस उम्र में मैं कहाँ दर दर भटकूंगा नौकरी के लिए। और रही बात मेरे पोते की पढ़ाई की, तो कोई बात नहीं सर, हम कृष्णा बाबू के लिए अपने पोते को इस विद्यालय से निकाल लेंगे। अब मेरा कृष्णा बाबू पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर बन जाएंगे तो हमको भी तो बहुत खुशी होगी ना कि हमारी मलकिनी का बेटा
देश में नाम रोशन कर रहा है। कोई बात नहीं साहब, हम अपने पोते को ले जाएंगे इस विद्यालय से। और अपने पोते को आप ले कहाँ जाओगे, कहाँ एडमिशन कराओगे? अब क्या कहें सर, नहीं हुआ यहाँ एडमिशन तो सरकारी विद्यालय तो खुला हुआ है ही ना। हमको बड़ा मन में सपना था क्या हम पढ़े सरकारी स्कूल में, तो हमारा पोता कम से कम ये प्राइवेट स्कूल में पढ़े। अब चलिए किस्मत की बात है, हमारा पोता नहीं पढ़ पा रहा है, तब जाएंगे सरकारी विद्यालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। सुना शालिनी जी आपने, इन्होंने कितनी बड़ी बात कही। ये आपके बेटे के लिए अपने पोते का भविष्य दांव पे लगा रहे हैं। इन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं नहीं करवाऊंगा उसका एडमिशन, यहाँ से हटवा लूँगा अगर हमारी मलकिनी को दिक्कत है। लेकिन आप और आपकी सोच, आप ये समझते हो कि अगर इनका पोता कल को पढ़ लिख करके आपके बराबर हो गया तो शायद आपकी इज्जत घट जाएगी। बहुत छोटी सोच रखते हो आप। आपके बेटे के लिए ये बंदा इतना बड़ा त्याग कर रहा है, अपने पोते का एडमिशन यहाँ से हटवा रहा है। आप मैडम भले ही इससे पैसे और दौलत शौहरत के मामले में बहुत बड़े हो, लेकिन सोच के मामले में और दिल के मामले में आप इनसे बहुत गरीब हो। और अब मैंने ये फैसला लिया है कि मैं गोपाल जी के पोते का एडमिशन यहाँ से कैंसिल नहीं करूँगा, बल्कि आपके बेटे का एडमिशन कैंसिल करूँ। क्योंकि मैडम मैं आप जैसे जो ये औरतें होती हैं ना, एटीट्यूड वाली और इतना रूड बिहेव वाली और अपने दौलत का इतना घमंड रखने वाली, उनके बेटों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। क्योंकि आपका बेटा मेरे स्कूल में आएगा तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप से उसे जो संस्कार मिले होंगे वो यहाँ पे भी फेस करेगा, वही वो दूसरे बच्चों को सिखाएगा। वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो काम आपका बेटा करेगा। इससे अच्छा है कि मैं आपके बेटे को अभी स्कूल से निकाल दूँ। सर आप ही गलत कर रहे हैं। शायद आपको पता नहीं है कि मेरे हस्बैंड की पहुंच कहाँ कहाँ तक है। मैं आप देख लूँ। देखिए मैडम, आपके पति की पहुंच कहीं तक भी हो, और रही बात आपके पति फंड्स देते हैं तो आप उनसे जाकर कह देना कि वो आज के बाद मेरे कॉलेज के लिए अपने फंड्स रिलीज़ ना करें। लेकिन आपके बेटे का एडमिशन यहाँ नहीं होगा, और बाकी आपको जो करना है आप करने में जाइए। सर आपको और तुम्हें दोनों को देख लूंगी मैं, अपनी नहीं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लियो। एक पर सारे महोदय, ये आपने क्या कर दिया? आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई साहब। गोपाल जी शांत हो जाइए, आप घबराइए नहीं। आपके पोते का एडमिशन यहीं होगा और वो पढ़ लिख कर के लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और हाँ, रही बात आपकी नौकरी की, तो आप नौकरी मेरे कॉलेज में कर सकते हो, जैसे वहाँ कर रहे थे यहाँ करना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।